कि लिफ्टिंग स्लिंग्स और टेकल्स की विशेषज्ञों के द्वारा जांच व परीक्षण कर लिया गया हो। वायर रोप स्लिंग में भार उठाने की क्षमता के समुचित संकेत हों। सारी लंबी वस्तुओं को उठाते समय टैग लाइनों का प्रयोग किया जाना चाहिए। वायर रोप स्लिंग को जमीन पर पड़ा न रहने दें, उन्हें ठीक प्रकार से रखें। प्रयोग से पहले वायर रोप स्लिंग की जांच करें। टूटे हुए तार दर्शाते हैं कि वायर रोप कितनी पुरानी और घिसी हुई है और टूटने के कगार पर है। ऐसी वायर रोप का प्रयोग खतरनाक है। मोबाइल क्रेन को प्रयोग में लाने से पहले क्रेन का परीक्षण भी अत्यंत आवश्यक है। टायर का घिसाव देखें। ये सुनिश्चित करें कि प्रेशर निर्धारित मापदंड के अनुसार है। फ्यूल, लुब्रिकेटिंग ऑयल, रेडिएटर, बैटरी आदि की जांच करें। सारी वायर रोप और रिगिंग प्रक्रिया की जांच करें। क्रेन की भार उठाने की क्षमता जिब की लंबाई, उसका कोण एवं जिब और पेंडेंट के बीच बने कोण पर आधारित होती है। अतः कार्य प्रारंभ करने से पहले लोड चार्ट देख लें। इंजन स्टार्ट करने से पहले देख लें कि सभी लोग क्रेन की परिधि से बाहर हों। कार्य से पहले उससे संबंधित खतरे तथा सुरक्षा सावधानियों को ठीक से समझा दें। सुरक्षा सभी का सामूहिक उत्तरदायित्व है। सुरक्षा के लिए सभी के आपसी सहयोग और समस्वरता की आवश्यकता है। आइए, निर्माण उद्योग से जुड़े हम सभी लोग कदम से कदम मिलाकर सुरक्षा नियमों को अपनाएं, जिससे निर्माण उद्योग एक सुरक्षित और बेहतर काम की जगह बन सके। याद रखिए, सुरक्षा हटी, दुर्घटना घटी। For construction site to last slide. No job is so important that it cannot be done safety. Under no circumstances are a person working on this site to put themselves in danger. Be safe today. Okay, means safety measures for excavation, factor safety in buildings. Prior safety measures for excavation is prior to excavation work, complete knowledge of underground structures such as sewer, water pipe, gas mains, etc. is essential. So has proper precaution to prevent any accident. When the worker must be provided with all the protective devices. When depth of excavation exceeds 2 meters, the trenches should be securely short and timbers. Means excavated material should be kept away from edge of the trench. This is the main part of excavation. Fire safety in building means the earlier warning system to give farm alarm must be provided in the building, which may be smoke detector for air conditioned area, heat sensitivity detector for non air conditional area. Then the detector should be placed on each floor at a suitable location or grouped to form a local panel on each group floor. Means the panel are in turn connected to the main control panel with the audio alarm and visual indicators. Means the buildings must have separate staircase at every 30 meter in distance in addition to lifts and emergency fire escapes. Okay, the design of different structure elements should take into account fire resistant rating. Means the fire safety of electrical installation should be provided per IS code 1664 to 1982. For non-electric installation, reference may taken from IS 1647 IS code and 1960. The chimney flues and smoke pipes should be provided as per IS 1645. Means 1645 IS is the 1960. This is the main construction factor safety in building. Okay. Any problem, any doubt, please ask me. Okay.
काय प्रॉब्लेम असेल तर विचारा, डाऊट असेल तर विचारा. पूर्ण इझी चॅप्टर आहे आपला कन्स्ट्रक्शन सेफ्टी रिलेटेड. ओके. इझी पार्ट म्हणजे सगळे बेसिक, थेरॉटिकल, प्रॅक्टिकल तर आपण बघतोय. कन्स्ट्रक्शन सेफ्टी म्हणजे सगळ्यांना आयडिया येत आहे काय प्रॉब्लेम आहे, काय ऍक्सिडेंट होतात, कुठली काळजी घ्यायला पाहिजे, कुठले सेफ्टी अगेन्स्ट ऍक्सिडेंट रिलेटेड आहेत, बिल्डिंग असो, डॅम असो, टनेल असो, ब्रिज असो. ओके. फॅब्रिकेशन, इरेक्शन. देन लास्ट टाइप. Data science, second best job in America today. Wonder why? Here is what you can do with 2 data मिनिटात and the power it encapsulates. करूया. नेक्स्ट लेक्चर असेल. हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइज आज हम बात करेंगे सेफ्टी टिप्स क्या होते हैं। वहाँ पे फॉल प्रोटेक्शन का काफ़ी ध्यान देना होता है। वर्क एट हाइट का मतलब 1.8 मीटर से ऊपर और 1.8 मीटर से नीचे, यानी ग्राउंड से अगर आप 1.8 मीटर के ऊपर काम कर रहे हैं या ग्राउंड से 1.8 मीटर बिलो काम कर रहे हैं, दोनों हाइट वर्क में कंसिडर करते हैं। तो जब भी हम वर्क एट हाइट कर रहे होते हैं तो वहाँ पे एक हमें प्लेटफॉर्म चाहिए होता है जो कि मैन और मटेरियल को होल्ड कर सके। जैसे कि हमारा स्काफोल्ड हो गया। स्काफोल्ड एक टेम्प्रोरी प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पे वर्कर्स काम करते हैं हाइट पे। तो वहाँ पे सबसे पहले आपको देखना होता है प्लेटफॉर्म हमारा सही होना चाहिए, यानी जो भी हम प्लेटफॉर्म तैयार कर रहे हैं वो इतना कैपेबल होना चाहिए कि जो भी हमारे वर्कर्स हैं, जो मटेरियल से उसे होल्ड कर सके। तो सबसे पहले हम यह ध्यान देते हैं। और प्लेटफॉर्म में हमारा गार्ड रेल, टॉप रेल, मिड रेल, टो बोर्ड ये सब होना चाहिए ताकि कोई भी व्यक्ति गिरे ना या कोई टूल ऊपर से नीचे ना गिरे। उसके बाद हम लाइफ लाइन देखते हैं। हमारे पास एक लाइफ लाइन होना चाहिए जिसमें हम फुल बॉडी हार्नेस को एंकर कर सके और वहाँ पे सेफली काम कर सके। तो ये हो गया हमारा फॉल प्रोटेक्शन। तो ऐसे में क्या होता है, कभी कभी मान लो किसी मिस्टेक की वजह से या किसी कमी की वजह से अगर हमारा फॉल प्रोटेक्शन काम नहीं करता है, जैसे मान लो कोई वर्कर ऊपर से गिरता है, उसने अगर सेफ्टी बेल्ट पहना हुआ है, अगर वो डैमेज है तो हो सकता है कि सेफ्टी बेल्ट के साथ वो नीचे गिर जाए। तो ऐसे में हमें एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत होता है, एक्स्ट्रा फॉल प्रोटेक्शन लेने का ज़रूरत होता है। तो वर्क एट हाइट पे फॉल होने के चांस को कम करने के लिए और फॉल इंजरी को कम करने के लिए हम सेफ्टी नेट यूज़ करते हैं। तो ये भी हमारा एक फॉल प्रोटेक्शन है। तो सेफ्टी नेट कई तरह के होते हैं, कई तरह से इंस्टॉल किए जाते हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो अभी आप जान गए होंगे सेफ्टी नेट क्या होता है। अकॉर्डिंग टू मैन्युफैक्चर मटेरियल, यानी जिस मटेरियल से सेफ्टी नेट बना होता है उसके अकॉर्डिंग ये दो तरह के होते हैं। सबसे पहला है HDPE सेफ्टी नेट। HDPE का मतलब होता है हाई डेंसिटी पॉलीथीन रॉ मटेरियल, जो कि आपने देखा होगा जो ग्रीन कलर के आते हैं, रेड कलर के आते हैं, ये HDPE मटेरियल से बना होता है। और सेकंड है मेटल, जो मेटल से बना होता है। दोनों सेफ्टी नेट का यूज अलग अलग पर्पस से होता है, अलग अलग जगह पे। जैसे कि जो हमारा मेटल का सेफ्टी नेट होता है वो यूज़ करते हैं हम एक्सकेवेशन में, जहाँ पे कहीं भी अगर मिट्टी कट होता है स्लोप में या वर्टिकल में, अगर मिट्टी कोलैप्स होने का चांस होता है वहाँ पे यूज़ करते हैं। तो ये हम वर्टिकल में यूज़ करते हैं, यानी आपका जो स्लोप है उसके अकॉर्डिंग उसको यूज़ करते हैं। अब ये फिगर में देख पा रहे हैं इसको कैसे सिक्योर किया गया है, कैसे बांधा गया है। HDPE सेफ्टी नेट हम वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ पे किसी पर्सन का फॉल होने का चांस होता है। जैसे कि स्काफोल्ड पे काम कर रहा है, वहाँ पे हम हॉरिजॉन्टल में यूज़ कर सकते हैं स्काफोल्ड के नीचे। अगर किसी बिल्डिंग पे काम कर रहा है तो उसके टेरेस के बगल में यूज़ कर सकते हैं। और अगर कहीं हम चढ़ते हैं वर्टिकल में तो वहाँ पे हम वर्टिकल में यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि फिगर में देख पा रहे हैं इसे वर्टिकल में कैसे यूज़ किया गया है। HDPE सेफ्टी नेट का अलग अलग साइज़ होता है, जैसे कि 10 मीटर इंटू 5 मीटर। इसका जो मेस का साइज़ होता है वो 100 mm का होता है। मेस मतलब जो जाल बनाया गया है स्क्वायर में, उसका 100 mm साइज़ होता है। और जो मेस रोप होता है, जिस मेस से इस जाल को बनाया गया है, जिस रोप से, उसका 4 mm होता है साइज़। ऐसे ही ये 6 मीटर इंटू 4 मीटर का होता है। इसका जो मेस का साइज़ होता है 25 mm से लेके 100 mm तक का होता है। और इसमें भी 4 mm का मेस रोप होता है। तो सेफ्टी नेट अलग अलग साइज़ के होते हैं, जहाँ जिस अकॉर्डिंग यूज़ करना है आपको आप यूज़ कर सकते हैं। अभी हम जानेंगे सेफ्टी नेट को कहाँ पे इंस्टॉल करना है, यानी जो हमारा वर्किंग प्लेटफॉर्म है उससे कितना बिलो, कितना नीचे आपको ये इंस्टॉल करना है। क्योंकि अगर हम ज़्यादा नीचे इंस्टॉल करेंगे इसको तो अगर कोई वर्कर गिरता भी है तो उसे चोट लगेगा, क्योंकि ज़्यादा हाइट हो जाएगा आपका। तो इसका जो स्टैंडर्ड है वो 6 मीटर है, यानी जिस प्लेटफॉर्म पे आप काम कर रहे हैं उससे आपको 6 मीटर बिलो तक इंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन 6 मीटर से ज़्यादा आपको नीचे नहीं ले जाना है। 6 मीटर या 20 फीट इतने पे आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं, इससे कम कर सकते हैं लेकिन ज़्यादा आपको नहीं करना है। यानी 6 मीटर की जगह आप 5 मीटर पे इंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन 7 मीटर पे इंस्टॉल नहीं कर सकते हैं, ये आपका सेफ़ नहीं होगा। और जहाँ पे आप इसको इंस्टॉल कर रहे हैं, इसका जो आउटर पार्ट होगा, सपोज जो आपका प्लेटफॉर्म है उसके नीचे आपने इंस्टॉल कर दिया, तो इसका जो डिस्टेंस होगा जो आपका प्लेटफॉर्म है उससे 2 मीटर दूर तक ये होना चाहिए।
जैसे मान लो कि आपका प्लेटफॉर्म है 2 मीटर का, तो आपको 4 मीटर तक इंस्टॉल करना है, यानी 2 मीटर आपको और ऐड करना है, क्योंकि अगर कोई पर्सन गिरता है तो सेफ्टी नेट के बाहर ना चला जाए। तो इसके लिए आपको 2 मीटर मार्जिन रखना है, यानी 2 मीटर आपको दूर तक ही इंस्टॉल करना है। इससे ज़्यादा इंस्टॉल करते हैं तो और बेहतर है, लेकिन मिनिमम आपको 2 मीटर डिस्टेंस आपको मेंटेन करना है, 2 मीटर दूर तक आपको इसको इंस्टॉल करना है। अभी हम ये समझेंगे जो हमने सेफ्टी नेट इंस्टॉल किया है ये कितना मजबूत है, यानी जो हमारे वर्कर्स अगर उस पर फॉल करते हैं, गिरते हैं, तो क्या उन्हें ये होल्ड कर पाएगा कि नहीं, इसका टेस्टिंग हम कैसे करेंगे। तो इसके लिए एक सिंपल मेथड है। आपको क्या करना है, एक बैग लेना है, कोई भी सीमेंट का बोरी हो सकता है, कोई अदर बैग हो सकता है, जो कि 30 इंच का साइज़ उसका होना चाहिए। इसमें आपको क्या करना है, 181 kg आपको इसमें सैंड फिल करना है और इसे अपने वर्किंग प्लेटफॉर्म से ड्रॉप करना है, यानी जहाँ भी हम काम कर रहे हैं वहाँ से उसको ड्रॉप करना है, फेंकना है। अगर आपका सेफ्टी नेट उसे होल्ड कर पाता है तो ये आपका सेफ़ है, आप इसे यूज़ कर सकते हैं। ध्यान रखें जो आपका बैग का साइज़ होगा वो 30 इंच का होगा और जो इसमें वेट आप सैंड भरेंगे वो 181 kg का होगा, यानी 400 पाउंड करना है कि इसमें कहीं। और इंस्टॉल करने के बाद आपको